हम लोग को इसमें फ्यूज़ के बारे में पढ़ना है कि फ्यूज़ क्या होता है, उसका वर्क, काम क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है और उसका प्रॉपर्टी क्या होता है फ्यूज़ का। तो फ्यूज़ होता क्या है, एक चीज़ होता है सर्किट में। सर्किट में एक चीज़ लगा होता है जो कि लोड को या कह लीजिए कि डिवाइसेस को, जो आप इक्विपमेंट्स लगा हुआ होता है आपके घर में, उसको बचाता है। कैसे बचाता है? जैसे ये सर्किट है, मान लो ये 20 वोल्ट का सोर्स है, यहाँ स्विच लगा हुआ है एस, और ये आपको लगा हुआ है फ्यूज़। और ये आप जो रेजिस्टर के रूप में दिखा रहे हैं, ये आपका रेजिस्टेंस आर है, और यही आपका डिवाइस है जिसको लोड भी कहा जाता है, रेजिस्टेंस को। जैसे ही हम सर्किट ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो इसमें करंट फ्लो होना सर्किट में शुरू होता है। आई होता क्या है कि जो आपका लोड है, डिवाइस होता है, तो हर एक डिवाइस एक पर्टिकुलर उसका करंट रेटिंग होता है कि इतना करंट के लिए वो डिज़ाइन होता है। जैसे मान लीजिए 0.5 एम्पियर के लिए ये डिवाइस डिज़ाइंड है, तो 0.5 एम्पियर से ज़्यादा अगर आता है तो ये डिवाइस आपका ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज लगाते हैं कि जैसे ही 5 एम्पियर करंट पहुंचेगा ना, तो ये फ्यूज गल जाएगा, मतलब मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट करके और यहाँ से टूट जाएगा और सर्किट ब्रेक कर जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, और ये लोड जो आप लगाए हैं, ये डिवाइस जो लगाए हैं, वो आपका बच जाएगा। तो पहला चीज़, पहला प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लियर हो गया कि फ्यूज़ का प्रॉपर्टी क्या हो गया कि लो मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। ठीक। अब इसका इसका काम क्या है? तो इसका काम भी हम लोग समझ गया कि काम क्या है कि ये इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू डिवाइसेस फ्रॉम हाई सर्किट करंट। माने अगर सर्किट में करंट अचानक से, जैसे वोल्टेज फ्लक्चुएट करते रहता है, अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट किया, बहुत अचानक से हाई वोल्टेज हो गया, तो सर्किट में करंट ज़्यादा हो जाएगा। लोड, मान ली लोड इसके लिए डिज़ाइंड है और इससे ज़्यादा हो गया, तो फ्यूज मेल्ट कर जाता है। फ्यूज मेल्ट कर जाता है। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के सिद्धांत पे चलता है। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। आर चूंकि लोड का रेजिस्टेंस है, फ्यूज का आर डैश मान लेते हैं। तो हीट इसमें जो प्रोड्यूस होता है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, इसके तहत ये जल जाता है अगर मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा। एक रीजनेबल मेल्टिंग पॉइंट रहेगा इस डिवाइस फ्यूज़ का, एक जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा तो हीट, एक सफिशिएंट हीट प्रोड्यूस होता है और वो मेल्ट कर जाता है। मेल्ट करके सर्किट ब्रेक हो जाता है और हमारा जो यहाँ डिवाइस है वो बच जाता है। तो प्रिंसिपल भी समझ गया कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है फ्यूज़। ठीक। इसका काम क्या है, काम लिख लेते हैं, पहले वर्क लिख लेते हैं। इसका वर्क है कि इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू डिवाइसेस फ्रॉम हाई सर्किट करंट। तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए कि ये सर्किट करंट जब हाई हो जाता है तो उससे हम लोग को डिवाइस को बचा पाता है फ्यूज मेल्ट करके। अच्छा, फ्यूल मेल्ट करने के लिए इसमें हीट प्रोड्यूस होगा, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सिद्धांत पे ही काम करता है। तो उसके लिए हमको रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा चाहिए, हाई रेजिस्टेंस चाहिए। हाई हाई रेजिस्टेंस रहेगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और फ्यूज जल्दी मेल्ट कर जाएगा। और लो क्या चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट भी लो चाहिए। तो पहले हम लोग प्रिंसिपल लिख लेते हैं कि इट 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 वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लिख लिए हम लोग कि किस सिद्धांत पे काम करता है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। दूसरा चीज़ लिख लेते हैं कि इसका प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी में हम लोग क्या लिख रहे हैं कि हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। हाई रेजिस्टेंस होगा ताकि इसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और जल्दी मेल्ट कर जाएगा। और लो मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना मेल्टिंग पॉइंट रहे कि मेल्ट कर भी नहीं करे और करंट बहुत ज़्यादा हो जाए फिर भी मेल्ट नहीं करे और लोड, जो डिवाइस है वो ख़राब हो जाए हाई करंट के कारण। तो यहाँ पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब लो होना चाहिए। जो डिवाइस फ्यूज़ वायर में वायर यूज करेंगे, फ्यूज़ वायर में ये एक्चुअली एक वायर होता है, फ्यूज़ वायर कह लीजिए, फ्यूज़ वायर होता है। तो एक ये जो वायर होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग लिख लेते हैं कि क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी फ्यूज़ वायर का, प्रॉपर्टी किसका, यहाँ फ्यूज़ वायर का बात हो रहा है। तो प्रॉपर्टी फ्यूज़ वायर का कैसा होना चाहिए, फ्यूज़ वायर जो लगा हुआ है यहाँ पर, ये वाला, तो इसका
रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट कम हो, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, कम हो। तो ये सारा प्रॉपर्टी ध्यान में रख के, ये सारा चीज़ ध्यान में रख के फ्यूज़ वायर को बनाया जाता है। तो ये फ्यूज़ वायर के बारे में इतना सारा पॉइंट हो गया, दिमाग में रखना है ये सब।